हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द सीएस विद अजय। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सर एक्चुअल में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट होता क्या है। अब लिटरली बताऊं, लास्ट 15 टू 20 डेज के अंदर में मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर मुझे ये बताओ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट होता क्या है। सर ये क्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट करना कंपलसरी है हमारे के लिए? सर ये कब स्टार्ट करें? सर स्टार्ट कब करना होता है इसको? सर स्टार्ट के बारे में बताओ। और सबसे पहले बताओ ये सर है क्या, इसके बारे में क्या है, व्हाट इज दिस। सर ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता क्या है? और सर क्या ये वॉलेंटियर है? मुझे ये बताओ सर, ये क्या वॉलेंटियर है, वॉलेंट्री है, कर भी सकते नहीं भी कर सकते? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में जनरेट हो रहे थे। और बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी है जिनको पता भी नहीं है और वो फर्स्ट टाइम ही समझ रहे हैं कि सर ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट के नाम भी कुछ चीज होती है क्या। तो यस बच्चे, ऐसी होती है और इसके बारे में हम कंप्लीट में आज डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट होता क्या है। तो इसके ये सारी तो आपके बेसिक्स क्वेश्चंस हो गए कि सर कंपलसरी है, कब स्टार्ट करें, होता क्या, वॉलंटियर है कि क्या है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में बहुत बच्चों को अभी भी पता लगेगा। मैं आपको क्या करवाऊंगा अभी, अगर मैं आपको बताऊं तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा कि सर ये एक्चुअल में इसकी हिस्ट्री क्या थी और क्या सर ये कंपलसरी है। क्योंकि जो आर्टिकलशिप, क्योंकि बहुत से बच्चे जो मेरे साथ अभी ज्वाइन हैं उसमें से मोस्टली वो स्टूडेंट डायरेक्ट एंट्री रूट से और उन्होंने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी है। तो जब उन्होंने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट होता क्या है, कंपलसरी है, और क्या सर इसके पैटर्न क्या होते हैं। इसके बारे में भी एक डिटेल में मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये फर्स्ट टाइम अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट आया कब था। तो सर अगर मैं आपको बताऊं तो एक आपको 16 अगस्त 2018 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने सर ये बोला कि हम ये देख रहे हैं ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जो अपनी ट्रेनिंग है उसको बहुत ही ज्यादा, जो उनका ट्रेनिंग है ना, वो ट्रेनिंग को बहुत ही ज्यादा क्या ले रहे हैं सर, वो ट्रेनिंग को बहुत ही ज्यादा लाइटली ले रहे हैं। वो उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन कर नहीं पाते। अब वो जब कंसंट्रेशन अपनी ट्रेनिंग के ऊपर कर नहीं पाते तो एक्चुअल में वो सीए तो बन जाते हैं, हैप्पीली सीए बन जाते हैं। अब ये देखो, एक बच्चा हैप्पीली सीए तो बन गया है, ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है यार। तो एक बच्चा सीए तो बन जाता है, बट सीए बनने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को आप सीए बन भी गए और लिटरली अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं तो क्या कल को कोई कंपनी इस सोनू को, नाम ले लेते, चलो सोनू है ये, इस सोनू को क्या जॉब ऑफर करेगी? नहीं करेगी। इंटरव्यू में ही सिंपली क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि सर आपके पास नॉलेज क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, मुझे ये बताओ। और हमारे इंस्टीट्यूट की सबसे अच्छी चीज ये बताऊं मैं आपको क्या है सर? अच्छी चीज यही है ना कि 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। इतनी अच्छी ट्रेनिंग है जिसके अंदर सर हमें अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलती है। सर जीएसटी रिटर्न, आप बोलो जीएसटी रिटर्न, ओहो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी मार्केट कवर करके रखी है आज। हर आदमी पे करता है जीएसटी, और उसकी जीएसटी जब वो पे करता है तो रजिस्टर्ड क्लाइंट है तो आपकी रिटर्न भरनी पड़ती है। आपको पता है अगर आप लगा रहे हो तो आर्टिकलशिप R1 जाती है, 3 भी जाती है सर, यहाँ पे 9 भी जाती है, 9C भी जाती है सर, बहुत कुछ जाती है। आप देखो तो प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको इनकम टैक्स, बहुत चीजें होती है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको क्या क्या जरूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना अर्जेंटली है, जरूरी है। तो चलो बैक टू अवर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट की मैं हिस्ट्री के बारे में बताऊं, हिस्ट्री के बाद तो 16 अगस्त को इंस्टीट्यूट ने 2018 ने इंस्टीट्यूट ने कहा कि सर हम ना पीटीईटी लेके आ रहे हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट लेके आ रहे हैं, और वो सभी स्टूडेंट को कंपलसरी है। कौन से स्टूडेंट को कंपलसरी है? जिनकी 1 ईयर आर्टिकलशिप ना सर, 1 ईयर, ध्यान से सुनना, 1 ईयर आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गया ना,
1 ईयर आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गया, सर उनको जरूरी है कि आप यहाँ पे ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट दो। अमेजिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट दो। अब हुआ क्या था उस समय, अब इंस्टीट्यूट में अब आपको बैक डेट में लेके आऊं तो उन्होंने कहा था कि जो भी स्टूडेंट जिनका यानी एक मान लो 15 अगस्त 2017 से 16 अगस्त तक अगर किसी स्टूडेंट्स का 1 ईयर ऑफ आर्टिकलशिप 1 ईयर ऑफ, अगर सर आपका 1 ईयर ऑफ आर्टिकलशिप कंप्लीट है ना तो आपको ये कंपलसरी है। ये पहले की बात है, ये 16 अगस्त को जब हमारे पास फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन में आया ना, मैं उस टाइम की बात बता रहा हूं। पूरी थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट चीजों को डीपली समझो, ट्राई करोगे सब चीजों को अच्छी तरीके से समझे, क्योंकि आपकी समझी हुई चीजें आगे लाइफ में काम आने वाली है। तो 15th ईयर को बोला गया कि सर 15 अगस्त 2017 से 16 अगस्त 2018 तक अगर आपकी 1 ईयर की आर्टिकलशिप अगर कंप्लीट है ना सर, आपको कंपलसरी है, वो कंपलसरी है। एमसीक्यूज हम टेस्ट लेंगे, एमसीक्यूज फॉर्म में आपका टेस्ट होगा। सर वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे हम आपको बताएंगे नोटिफिकेशन के थ्रू, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कितने कितने मार्क्स के होंगे, कितने बार अपीयर हो सकते हो, सारी चीजें बताएंगे। वेट करो आप, एक एक चीजें इंस्टीट्यूट ने ऐसा कहा हम आपको बताएंगे। अब एक्चुअल में जब उन्होंने फर्स्ट टाइम जो हमारे पास प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुआ था, फर्स्ट अगर मैं बोलूं तो आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो हुआ था, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट जो हुआ था, वो कब हुआ था? सर जो फर्स्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट हुआ था उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन थी ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट ने कहा कि सर आपके पास 7 सितंबर तक की लास्ट डेट है, 7 सितंबर 2018 तक की सर लास्ट डेट है। यहां तक आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो आपको, और आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर्ड करवा सकते हो। सर ये एप्लीकेशन की बात हुई। एक्चुअल में हुआ क्या था, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ जो एग्जामिनेशन थी, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो थी बच्चे, वो डेट ऑफ एग्जामिनेशन थी 23 सितंबर को, 23 सितंबर को थी, और 23 सितंबर को थी और 21 अक्टूबर को, 2 फेज में उन्होंने एग्जामिनेशन लेने की बात की थी। 21 अगस्त को अब ये सारी चीजें आ गई, बाकी बहुत सारी चीजें आ गई, ठीक है। अब इसी तरीके से उन्होंने कंपलसरी कर दिया, इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि भाई सबको कंपलसरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, कंपलसरी अब क्यों है, क्योंकि उस टाइम पे सुनना नोटिफिकेशन में क्या बोला गया था, नोटिफिकेशन में इंस्टीट्यूट ने बोला कि सर इसको ना, इसको ये हमारा अब जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पीटीएटी है ना, पीटीएटी, सर आप ट्रेनिंग को लाइटली लो, इसको लाइटली मत लेना। सर अगर इसको लाइटली लिया, इसको लाइटली आपने लिया, और जो भी आपका ग्रेड होगा ना, ग्रेड ए बी सी डी ई, सर ये सारे के सारे ग्रेड ना, आप सुनना, आपके फाइनल मार्कशीट पे हम लगाएंगे, फाइनल मार्कशीट पे लगाएंगे। कल को जॉब लेने जाओ तो आपको फाइनल मार्कशीट पे आपकी ग्रेड दिखेगी कि सर आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट में क्या क्या लिया। ओ तेरी, अब जो बच्चे यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं वो तो आधे से ज्यादा कंफ्यूज हो गए, वो आधे से ज्यादा डर गए। कंफ्यूज करना दूर की बात है, क्योंकि मेरी वीडियो देख के कोई कंफ्यूज होता नहीं है, तो वो डर गए, डर का माहौल है सर यानी ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट है ना, ये सर कंपलसरी है। किनके लिए? जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं। यस, कंपलसरी था, है नहीं, क्यों है नहीं, अब है सुन के तो कहीं ना कहीं आपको रिलेक्शन आई होगी। मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में क्या हुआ था। अब ये फिर इंस्टीट्यूट ने सारी चीजें अच्छी थी, इंस्टीट्यूट का बहुत ही अच्छी प्लान था कि हाँ आप अपनी ट्रेनिंग को कहीं ना कहीं नॉन
जो आपकी ट्रेनिंग है, आप उसे 3 साल में ना नॉन सीरियस तरीके से ना करो, एक सीरियस फेज में करो, सीरियस तरीके से करो। जो भी आपका ग्रेड होगा हम टेस्ट लेंगे, टेस्ट के बाद हम आपके फाइनल मार्कशीट पे ग्रेड देंगे सर। बहुत अच्छी प्लानिंग थी। अब जब क्या हुआ बच्चे, टेस्ट हुआ। अब ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट का ना मैं आपको बताऊं तो टेस्ट जब यहां पे इंस्टीट्यूट ने जब ये लिया, आईसीआई ने जब ये पीटीएटी का टेस्ट लिया, अलग अलग फेजेस में क्वार्टरली इन्होंने लिया, तो इसमें ना जो क्वेश्चंस वो पूछते थे, जनरली जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते थे, वो क्वेश्चंस जो थे वो कंपनी से रिलेटेड थे। सर कंपनी के अंदर में ये वाली प्रोविजन है, एएस वाली प्रोविजन है, आईएफआरएस वाली प्रोविजन है, इसके ऊपर ना एमसीक्यूज आने लग गए थे। इनकम टैक्स के केसेस के बारे में क्वेश्चंस आने लग गए थे कि ये है, जो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में नॉर्मल चीज है। अगर आप अच्छी फर्म में करते हो तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलता है। और अच्छे अच्छे प्रोविजंस, फाइनल लेवल के प्रोविजन के भी क्वेश्चंस आने लग गए थे। मैं आपको बताऊं तो बच्चों को जो ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स थे, वो ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स ने एक कंसर्न रेज किया कि सर आईसीआई, डियर आईसीआई, मेरी बात सुनिए आप, डियर आईसीआई, आपने जो इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छी इनिशिएटिव है सर, आई हाईली अप्रिशिएट करने वाली बात है। लेकिन सर मुझे ये बताइए ना, एक चीज मुझे बताइए, बच्चों का कंसर्न ये था कि सर अगर मैं एक जो ट्रेनिंग है, सर ट्रेनिंग तो आपने क्या बोला है, ट्रेनिंग आप कोई भी फर्म में करो, कोई इशू नहीं है, वेदर इट इज ए स्मॉल फर्म हो, चाहे वो मिड साइज हो, सर चाहे वो बिग 4 हो, सर इस पे तो कोई कंसर्न नहीं आपने लगाया ट्रेनिंग पे। या तो आप सभी बच्चों के लिए ट्रेनिंग सेम करो। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सर मिड साइज वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। हो सकता है सर हमारे जो फर्म है, हमारी सीए फर्म है, जो हम जहां पे हम जिस प्रिंसिपल के पास कर रहे हैं, सर उनके पास उतना ज्यादा एक्सपोजर ही नहीं है। अब सर उतना ज्यादा एक्सपोजर ही नहीं है, और जिस तरीके के हम क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो वो तो सर हमें मिड साइज में मिलेगा, या सर हमें वो बिग 4 में मिलेगा। अब सर हम तो ना तो बिग 4 में है, हम तो ना तो मिड साइज में है, सर हम तो एक छोटे से इंडिया के मैप पे एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से हैं। सर हमारे पास तो उतना एक्सपोजर है ही नहीं। हम तो सर अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी इतनी चीजें तो देख ही नहीं रहे हैं सर, इतना ज्यादा एक्सपोजर ही नहीं है। तो अलग अलग एक्सपोजर होने के कारण ये इंस्टीट्यूट ने भी रिलाई किया, हाँ यार ये बात तो सही है कि एटलीस्ट ये जो ग्रेड है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट का जो ग्रेड है ना सर, ये हमको फाइनल मार्कशीट पे नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? क्यों? द रीजन इज सिंपल। रीजन क्या था कि ये ग्रेड क्यों नहीं दे? सर ये ग्रेड इसलिए नहीं दे क्योंकि देयर इज ए डिसिमिलैरिटी ऑफ, किस चीज के बारे में डिसिमिलैरिटी था सर? डिसिमिलैरिटी था यहाँ पे ट्रेनिंग की। हर बच्चा अलग अलग लेवल की ट्रेनिंग कर रहा है, पूरी हर चीज की नॉलेज, हर चीज का एक्सपोजर नहीं हो सकता, और कहीं ना कहीं एक अलग ही एग्जामिनेशन का आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हो स्टूडेंट्स के ऊपर। ये चीजें को देखते हुए इंस्टीट्यूट ने भी रिलाई किया, यस कहीं ना कहीं हम जो एक प्लानिंग लेके आए थे कि बच्चों को डराएं कि वो अच्छे तरीके से करे। अब जो छोटे साइज और मिड साइज वाले हैं सर वो क्या करे, वो तो भाई डेडिकेशन से कर रहे हैं ना सर, लेकिन हम जो कर रहे हैं एक्चुअल में एक सिलेबस तो होना सर। वो तो वो बात हुई कि जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो वो आउट ऑफ सिलेबस है सर, वो तो हमारे नॉलेज में है ही नहीं। क्यों नहीं है? रीजन वाइज हमें सर उतनी एक्सपोजर नहीं मिला। तो इसी चीज को देखते हुए इंस्टीट्यूट ने कहा कि चलो कोई बात नहीं। इंस्टीट्यूट ने 11 अक्टूबर को 2021
11 अक्टूबर को 2021 को ये लिया गया कि सर आफ्टर कंप्लीट कि सर 21 अक्टूबर को 11th, मैं एक्चुअली नोटिफिकेशन पढ़ रहा था, डेट मैं देख रहा था, एक्चुअली डेट गलत ना हो ना कहीं आप बाद में क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो सर ये चीज देखा गया कि 11 अक्टूबर को कि हमने ना सर ये पीटी टेस्ट, ये जो पीटीएटी है ना, पीटीएटी का जो ग्रेड हमने बोला था आपको, ये जो ग्रेड बोला था ना हमने आपके फाइनल मार्कशीट पे देंगे, सर नहीं देंगे, जाओ फाइनल मार्कशीट पे आपकी ये ग्रेड अब नहीं लगेगी। इसी चीज को उन्होंने क्या कर दिया, अब इन्होंने डिसाइड किया कि सर हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं कि इंक्लूजन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ग्रेड इन द फाइनल मार्कशीट। अब हुआ क्या एक्चुअली में, अब जब फाइनल मार्कशीट पे आएगी नहीं, इन द सेम सेंस ये कहीं ना कहीं वॉलेंटियर हो गया। चाहो तो आप करो, चाहो तो आप ना करो, क्योंकि सर रीजन वाइज ये था कि हमारे फाइनल मार्कशीट पे अब वो लगने वाली है नहीं। तो इंस्टीट्यूट ने बोला कि सर, आईसीआई ने बोला कि अब सुनो, हम आपके फाइनल मार्कशीट पे नहीं देते, आपको करना है करो, पीटीएटी करना है करो, नहीं करना है ना करो। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो pttest.icaI.org पे जाके आप रजिस्टर करवा लेना। रजिस्टर करवाने के बाद आप क्या कर सकते हो, एग्जामिनेशंस को दे सकते हो। तो इन सम अप मैं कहूं कि एक, अगर मैं एक समरी बताऊं इन होल ऑफ द वीडियो कि सर 16 अगस्त को इंस्टीट्यूट ने तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव के साथ आई थी कि सर हम पीटीएटी लेके आ रहे हैं। पीटीएटी सर हमने कर दिया कंपलसरी करने के साथ हर बच्चा जो अपने फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप कंप्लीट है, जिनका क्या है, जिनका कंप्लीट है सर फर्स्ट ईयर आर्टिकलशिप, वो सर यहाँ पे क्या कर सकता है, रजिस्टर्ड कर सकता है एंड वो एग्जाम देगा। और वो एग्जाम जो देगा उसके जो भी ग्रेड होंगे वो ग्रेड हम यहाँ पे आपके फाइनल की मार्कशीट पे शो करेंगे। इससे क्या होगा, इससे बच्चा कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होगा। सीरियस होने के साथ साथ वो कहीं ना कहीं उसे अटेंटिव वे में करेगा। बट हुआ क्या एक्चुअली में, बहुत बच्चे जो थे उनको कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा एक्सपोजर मिलती नहीं थी अपनी ट्रेनिंग में। तो इसी चीज को देखते हुए 11 अक्टूबर को इंस्टीट्यूट ने कहा चलो जाओ, कोई बात नहीं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा कि चलो, आप लोगों की कंसर्न ये थी कि सर हमें तो कहीं ना कहीं बड़ी फर्म हमारे पास नहीं है ना, सर हमें उतने एक्सपोजर नहीं मिल रहे ना, और जो आप इतने हाई लेवल के जो आप पूछ रहे हो सर, हमें तो प्रोविजन कभी लाइफ में देखने को भी नहीं मिलेगा हमारे 3 ईयर के आर्टिकलशिप में। सर कंपनी के रिलेटेड एएस के प्रोविजन आप पूछ रहे हो हमसे, आईएफआरएस के प्रोविजन कह रहे हो, सर हमारे इतने तो एक्सपोजर है ही नहीं सर, ये कहां से करें। इतनी ज्यादा एक्सपोजर ना होने के कारण 11 अक्टूबर को ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया आपके फाइनल मार्कशीट पे करने की जगह। अब आप क्या कर सकते हो, 11 अक्टूबर 2021 की मैं बात कर रहा हूं और ये 16 अगस्त हमारा 18 है। तो अब आप क्या कर सकते हो, जो भी स्टूडेंट्स है जो अपनी 3 ईयर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहा है, सर 3 ईयर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में अगर वो चाहे तो अपने फर्स्ट ईयर की आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के साथ, जैसे उनकी फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग कह लो आपकी कंप्लीट हो जाती है, सर कंप्लीट जैसे ही होती है यू आर एलिजिबल टू रजिस्टर्ड, आप सर एलिजिबल हो जाओगे रजिस्टर के लिए। किसके लिए, पीटीएटी के लिए रजिस्टर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आप सर एग्जाम दो, जो भी आपके ग्रेड आएंगे वो ग्रेड के लिए हम एडिशनल एक सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। उसके लिए आपके फाइनल मार्कशीट पे लगाने के बजाय हम एक एडिशनल सर्टिफिकेट, और ये मैं कहीं ना कहीं मैं अप्रिशिएट करता हूं कि जिस स्टूडेंट को अगर करना हो तो वॉलंटियर करे वो। अब बहुत बच्चे ये बोलते हैं ना कि सर क्या अच्छे ग्रेड नहीं आए तो क्या रीअपेयर हो सकते हैं। यस, इसके अंदर आप नंबर ऑफ टाइम रीअपेयर हो सकते हो। 200 का कहीं ना कहीं इसकी फीस होती है रीअपेयर की, और वो रीअपेयर की फीस करने के साथ आप क्या कर सकते हो, रीअपेयर होके अपने ग्रेड को इंप्रूव कर सकते हो, ग्रेड को इंप्रूव कर सकते हो। तो हो
अब एक नेक्स्ट वीडियो अगर मैं जब भी लूं तो आपको ना कहीं एक पूरी डिटेल में ना मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली में कि नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे बताना, जिस स्टूडेंट ने भी करना हो। तो अगर आपको चाहता है कि नहीं सर मुझे ना ऑल अबाउट, ये तो बस एक जनरल सी बातें थी, मैंने पूरी डिटेल में बताई। ऑल अबाउट मुझे ना पीटीएटी के बारे में बताओ, मतलब सर कैसे किस तरीके से रजिस्टर करें सर, इसके बारे में बताओ हमें सर। इसके ना कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं ये बताओ, कितने बार एग्जाम्स होते हैं सर, ना सिलेबस क्या होता है सर ये बताओ, और ना सर कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं सर ये बताओ सर, कितने मार्क्स के। और ना सर एलिजिबिलिटी क्या होगी, चलो वो तो मैंने यहीं पे कवर कर दी, पर फिर भी एलिजिबिलिटी क्या होगा सर, मार्किंग स्कीम क्या है सर, नेगेटिव मार्किंग भी है क्या है सर। और ना सर मुझे ये भी बताओ ना कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। और ना सर हम अपना सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं, फिजिकली ले सकते हैं सर्टिफिकेट सर, फिजिकल मिलेगा कि सर ऑनलाइन मिलेगा सर, इसके बारे में भी बताओ ना। और हो गया, इतना ही था ना। रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर भी, हाँ प्रोसीजर अगर आपकी क्या है रजिस्ट्रेशन का सर, अगर ये वीडियो अगर इन सारी चीजों के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट में बोलो कि सर इसके ऊपर ना एक वीडियो बना दो। मैं आपके लिए वीडियो एक डिटेल में, पूरी डिटेल में प्रैक्टिकली लाइव आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हो और किस तरीके से आप एग्जाम दे सकते हो। वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार क्या करो, सब्सक्राइब करो CA विद अजय को। सर क्यों सब्सक्राइब करे, मुझे कारण बताओ सर, ये CA विद अजय ना आपको चैनल को क्यों सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी चीज आने वाली है, बहुत ही अच्छी चीज इस वीडियो पे इस चैनल पे आने वाली है, अच्छी चीज। देखो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ पूरा बहुत ही अच्छी चीज आने वाली है बेटा। इसके अंदर बहुत अच्छी मैं रिवीजन लेने वाला हूँ। मैंने इसीलिए ना ये मैंने ना पेन टैबलेट, मेरे को एक्चुअली हैबिट नहीं है इसके ऊपर लिखने की, बट मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। रिवीजन लेक्चर हो गया, मैराथन हो गया, और इस चैनल के ऊपर जो भी मिलेगा ना सर आपको फ्री मिलेगा, फ्री बिल्कुल फ्री। वो स्टूडेंट्स, एक और चीज, जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना सर, सेल्फ स्टडी सर वो मेरे साथ करो सेल्फ स्टडी। आप एक एक प्रोविजन ना अंदर में बिठा दूंगा आपके माइंड में, एक एक प्रोविजन अंदर में आपके बैठ जाएगा। जो भी आपके कंसेप्ट है सारे के सारे, मेरा इनिशिएटिव ये है इंडिया के अंदर में सर, इनिशिएटिव फ्री एजुकेशन, और मैं फ्री एजुकेशन इस चैनल के थ्रू दूंगा। तो दैट्स वाई द रीजन यू हैव टू बी सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।